हेलो एवरीवन, मेरा नाम विष्णुदत्त है और आज के इस क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। टॉपिक हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के अंदर हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया था और पार्ट वन में हमने वो कंसेप्ट डिस्कस किया था जो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि जिसमें हमने टाइम गिवन होता था और वर्क को एज्यूम करना था। और वो कंसेप्ट इतना खास है कि टाइम एंड वर्क के 50% क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो जिसने भी टाइम एंड वर्क का पार्ट वन नहीं देखा है, पहले पार्ट वन देखिए, फिर पार्ट टू पे आइएगा। ठीक है, चलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे दूसरे टाइप के दो कंसेप्ट जहां से टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उम्मीद करूंगा कि आप इन सब चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। यूपीएससी सीसेट की ये हमारी खास सीरीज है। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए डेली लेक्चर लेकर के आते हैं। मंडे और ट्यूसडे को क्वांट और रीजनिंग के लेक्चर आपको मिलते हैं, और वेडनेसडे थर्सडे को रीजनिंग, और फ्राइडे सैटरडे को इंग्लिश। तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा। लेक्चर की जो टाइमिंग है वो दोपहर को 12:30 पे होती है। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, जाकर के देखिए। मैथ की अलग प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की अलग है और इंग्लिश की अलग है। और इन सबको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को कवर कर पाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको सीसेट में प्रॉब्लम है, आपको पैटर्न समझ नहीं आता, आपको सिलेबस समझ नहीं आ रहा, आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आपका टाइम बचेगा ना। अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करेंगे तो लिस्ट को छोड़ देंगे, क्वालिफाई करना है पेपर, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिलती है, और ये गाइड बुक एब्सोल्युटली फ्री है। और कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना है। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ के, और एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी। सोर्सेज क्या आप करने चाहिए, कौन सी बुक पढ़े, किस कोर्स से पढ़े, सब कुछ है इसके अंदर। जाओ डाउनलोड करो। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो टाइम एंड वर्क टॉपिक है, और टाइम एंड वर्क में मैंने पहले कहा है कि आपने अगर पार्ट वन नहीं देखा है, जो कल वीडियो आई थी, तो ये पार्ट टू आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो इसलिए पहले पार्ट वन देख लो, फिर पार्ट टू पे आना। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क है ना। तो टाइम एंड वर्क के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि वर्क जो होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये तो पहला पार्ट है। ठीक है भाई, ये तो जरूरी है आपके लिए जानना। इसके अलावा फिर मैंने आपको पहला कंसेप्ट कल समझाया था। पहला कंसेप्ट क्या था हमारा? कंसेप्ट नंबर वन ये था कि जब भी टाइमिंग गिवन होगी, टाइमिंग गिवन हो, ठीक है, टाइमिंग गिवन हो, तो वर्क आपको एज्यूम करना है। ठीक है, यही बताया था कल की क्लास में कि वर्क एज्यूम करना है, और जो एज्यूम करना है वो या तो मल्टीपल वैल्यू ले लो टाइमिंग की, है ना, या फिर एलसीएम ले लो। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो आज जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, दो कंसेप्ट, उनमें कंसेप्ट नंबर टू होगा कि जब वर्क कांस्टेंट हो, ठीक है, क्या हो? वर्क कांस्टेंट हो, तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और तीसरा कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे जहां पे कंपैरिजन बिटवीन वर्क इज गिवन। ठीक है, क्या होता है जब कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन वर्क इज गिवन? वर्क में जब कंपैरिजन गिवन हो तो तब हमें क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये तीन रूल पढ़ लेते हैं यहां से, तो आपका अच्छा खासा पार्ट कवर हो जाएगा और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर वन कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आज कंसेप्ट नंबर टू पे बात करेंगे, है ना। चलो ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर टू पे बात करेंगे, और यहाँ पे मैंने स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास, तो इसको कंसेप्ट को मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेनी मुझे ध्यान नहीं रही। तो कंसेप्ट नंबर टू क्या है कि जब वर्क कांस्टेंट होगा तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि एक सेम काम है, सेम वर्क है, उस सेम वर्क को अगर ए 10 डेज में करता है, ए 10 डेज में करता है, और बी उसको करने में 15 डेज लेता है। ठीक है, लेकिन ये वर्क सेम है। ठीक है, वर्क सेम है, तो आपको क्या करना है? तो अगर दोनों की टाइमिंग में रेशियो बनाओगे, टाइम में, ठीक है, तो ए और बी का जो टाइम होगा वो किस रेशियो में होगा भाई? 10 डेज और 15 डेज है, तो ये 5 से गया 2:3 में। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा हमेशा वो उल्टा आएगा, 3:2।
ठीक है, उल्टा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, अब जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा दिन काम करेगा एक ही काम को, मैं 10 दिन में करता हूं और आप 15 दिन में करते हो, तो आपकी एफिशिएंसी कम है, आप टाइम ज्यादा ले रहे हो तो आप स्लो कर रहे होंगे, और मैं जल्दी कर दे रहा हूं तो मेरी एफिशिएंसी ज्यादा है, इसलिए मैं जल्दी कर दे रहा हूं। तो ये बात आपको समझनी है यहाँ पे, ठीक है। और फिर वर्क निकालने का यहाँ फॉर्मूला ये यूज होगा कि टाइम इनटू एफिशिएंसी, और इसमें भी मैंने आपको बताया था अगर आप टाइमिंग एक ही लोगे तो एफिशिएंसी भी आपको एक ही लेनी है, टाइमिंग बी की लोगे तो एफिशिएंसी बी की लोगे, टाइमिंग अगर ए और बी दोनों की लोगे तो एफिशिएंसी भी ए और बी दोनों की लेनी है। ये सेम यूनिट में यूज करना है आपको, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो, तो जब भी वर्क कांस्टेंट होगा टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, और जब आप वर्क वगैरह एज्यूम करोगे तो दोनों को क्या लेना है, सेम यूनिट में लेना है। बात समझ पाए कि नहीं? चलो, काफी क्वेश्चन है इस पे, वो प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे कहानी और आसान होगी। जैसे पहला सवाल है, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ठीक है, ए जो है वो बी से ट्वाइस फास्ट काम करता है। If both of them can together finish a piece of work in 12 days, then B alone can do it, ठीक है। तो B alone can do it, सबसे बड़ी बात देखो, हमें पता है, मालूम है हमें कि जो वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, ठीक है। अब हमें पता है इस क्वेश्चन के अंदर कि ए और बी, टाइम जो है वो ए और बी का दिया हुआ है, ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को 12 डेज में करते हैं। अगर मुझे दोनों की एफिशिएंसी भी पता चल जाए ना तो मेरा वर्क आ जाएगा, क्योंकि सेम यूनिट का यूज करना है आपको। टाइमिंग अगर ए प्लस बी की है तो एफिशिएंसी भी ए प्लस बी की होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, जो ए है वो बी से ट्वाइस फास्ट है, यानी कि अगर दोनों की एफिशिएंसी को कंपेयर करूं तो बी अगर 1 करता है तो उतने ही सेम टाइम में ए 2 करता है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क तो कांस्टेंट है ना, ऐसा तो नहीं है कि ए को डिफरेंट काम करना है और बी को डिफरेंट, सेम काम को करते हुए हैं। तो जब भी ऐसा हो तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो होता है 1:2, मतलब उल्टा हो जाता है। बट मुझे तो यहां सिर्फ एफिशिएंसी ही चाहिए क्योंकि टाइमिंग दोनों की गिवन है, ठीक है। तो अगर टाइमिंग दोनों की 12 डेज है तो एफिशिएंसी ए की 2 है, बी की 1 है, तो दोनों की कितनी हुई 2 + 1, तो ये 12 और ये 3, तो मेरा जो टोटल वर्क होगा वो 36 यूनिट होगा। तो मेरे पास वर्क भी आ गया, मेरे पास दोनों की एफिशिएंसी भी आ गई। तो मुझे बताना है कि जो बी है वो इस काम को करने में कितना टाइम लेगा। तो टोटल वर्क बी को करना है 36 यूनिट और बी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी इस काम को करने में 36 डेज लेगा। अगर ए का बताना हो तो टोटल वर्क डिवाइड बाय ए की एफिशिएंसी 2 है, तो ए इस काम को करने में 18 डेज लेगा। तो बी लेगा 36 और ए लेगा 18, तो अगर बी 36 लेगा तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट देखो, फिर से एक सवाल है, A works thrice as fast as B. If both of them can together finish a piece of work in 12 days, then A alone can do it in. तो A अकेला कितने में करेगा? सेम क्वेश्चन है, ट्वाइस की जगह थ्राइस दे दिया बस। तो A अगर थ्राइस गुड है B से, तो A और B की एफिशिएंसी में रेशियो क्या होगा? A अगर 3 है तो B1 है तो A 3, क्योंकि थ्राइस फास्ट है B से। अब दोनों मिलकर के उस काम को, A और B दोनों मिलकर के उस काम को 12 डेज में करते हैं। तो सबसे पहले तो वर्क होना जरूरी है हमारे पास। अब वर्क कितना होगा? अगर दोनों 12 डेज लेते हैं तो एफिशिएंसी भी दोनों की लेनी है, तो 3 + 1 4, तो वर्क हमारे पास 48 यूनिट होगा। अब जिसका बताना है कि ए अकेला कितने टाइम में करेगा, तो ए को काम करना है 48 यूनिट, ए की एफिशिएंसी है 3, तो ए उस काम को 16 डेज में फिनिश कर देगा। और अगर पूछा जाए बी कितने में करेगा, तो 48 डिवाइड बाय 1, ठीक है, तो बी उस काम को 48 डेज में फिनिश करेगा, ठीक है। तो आप बड़े आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ए अलोन कैन डू इट इन 16 डेज, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की है। अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, यूपीएससी का स्वभाव है कि वो हमेशा डिफरेंट तरीके से सवाल पूछता है, मतलब घुमा फिरा के। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं कभी भी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
क्या कह रहा है, ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, ए जो है वो बी से 20% लेस एफिशिएंट है। इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर देन बी कैन डू इट इन, अब दोनों सेम ही काम कर रहे हैं तो वर्क तो कांस्टेंट है हमारा। अब वो कह रहा है कि जो ए है वो बी से 20% लेस एफिशिएंट है। अगर बी 100 है तो ए की एफिशिएंसी से 20% लेस यानी 80 है। तो दोनों की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी में रेशियो होगा, अगर 20 से सिंपलीफाई कर दें तो ये 4 और ये 5, तो दोनों के जो टाइम में रेशियो आएगा, क्योंकि वर्क कांस्टेंट है इसलिए टाइम दोनों का 5:4 में होगा। अब वो कह रहे हैं कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स, तो ए अगर 25 आवर्स में फिनिश करता है तो 5 की वैल्यू 25 आवर्स, तो 1 की वैल्यू कितनी, 25 डिवाइड बाय 5, तो 1 की वैल्यू होगी 5 आवर्स, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 × 5, तो बी उसी काम को करने में 20 आवर्स लेगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी भी तरह से आप आराम से बना पाएंगे, तो इस तरीके से इन चीजों को यूज करना है। ठीक है, थोड़ा स्वभाव में चेंज करते हैं क्योंकि सवाल इतने इजी भी नहीं होंगे पेपर के अंदर, तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। यूपीएससी का स्वभाव ऐसा है कि थोड़ा स्टेटमेंट से डाल देगा, कुछ अलग तरीके से पूछ लेगा, लेकिन कंसेप्ट यही होंगे, इन पे जोर दो। तो आपको प्रैक्टिस तो अच्छा क्वेश्चन करना है, ठीक है, प्रैक्टिस आपको अच्छे क्वेश्चन करने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, ए जो है वो बी से ट्वाइस गुड है, ठीक है, एंड थ्राइस एज गुड एज सी, और सी से थ्राइस गुड है। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, अगर मिलकर के काम करें तो वो किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज ए लिव्स, आफ्टर 5 डेज मोर बी ऑल्सो लिव्स, तो इन हाउ मेनी डेज मोर विल सी फिनिश द वर्क, तो सी जो है वो काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, यहीं से पकड़ो चीजों को। ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, तो ए और बी की अगर एफिशिएंसी को कंपेयर करें तो वो कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी ट्वाइस गुड है बी से, एंड थ्राइस एज गुड एज सी, जो ए की एफिशिएंसी है वो सी से थ्राइस गुड है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन बनाऊं तो ये 3:1 है, इन दोनों में बनाऊं तो 2:1 है। पर्सन ए तो सेम है ना, ए तो यहां भी वही है यहां भी वही है, तो ए को सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो सेम करने के लिए इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6:3 होगा, इसको 2 से करेंगे तो ये 6:2 होगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे ए बी और सी की अगर एफिशिएंसी में रेशियो बनाऊं, एफिशिएंसी में, तो ए अगर आपका 6 है तो बी आपका 3 है और सी आपका 2 है, ये रेशियो होगा। अब वो कह रहा है कि तीनों मिलकर के इस काम को ए बी और सी वो 30 डेज में फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो यही होता है कि अगर आपको एफिशिएंसी मिल गई और आपको टाइमिंग मिल गई तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। एफिशिएंसी मिल गई, टाइमिंग मिल गई, वर्क आ जाएगा, और वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई, तो कंडीशंस तो कोई भी हो आप लगा पाओगे। ठीक है, तो यहां पे जो वर्क होगा वो क्या होगा कि अगर तीनों की टाइमिंग 30 डेज है तो एफिशिएंसी तीनों की लो, 6 + 3 + 2 11, तो जो टोटल वर्क है वो 330 यूनिट है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 330 यूनिट। अब इस वर्क को फिनिश करना है। ठीक है, अब जो कंडीशन है वो फॉलो करिए। क्या कह रहा है, आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज ए लिव्स, 3 दिन तीनों ने काम किया, ए बी और सी ने। ठीक है, 3 डेज, तो 3 डेज में ये कितना वर्क फिनिश कर देंगे, जबकि तीनों एक दिन में 6 + 3 9 + 2 11 यूनिट करते हैं, तो 3 डेज में ये 33 यूनिट फिनिश कर देंगे, है ना। उसके बाद आफ्टर 5 डेज मोर बी ऑल्सो लिव्स, तो दैट मीन्स बी और सी ने 5 डेज वर्क किया है। ठीक है, तो 5 डेज में बी और सी की एफिशिएंसी है 3 + 2 5, तो ये 5 डेज में 5 × 5 25 यूनिट वर्क फिनिश कर देंगे। अब जो रिमेनिंग वर्क है, जो बचा हुआ काम है, उसको कौन कर रहा है, उसको कर रहा है सी। तो बचा हुआ काम कितना, टोटल 330 में से ए बी और सी ने जितना किया वो माइनस कर दो और इसने किया वो माइनस कर दो। ठीक है, तो ये 305, फिर 28 माइनस होंगे 300 में से, तो 272 यूनिट वर्क जो है वो पेंडिंग है अभी।
और ये करना है किसको, सी को, ठीक है। तो सी इसको 272 को करने में कितना टाइम लेगा, सी की एफिशिएंसी 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो सी जो लेटर वर्क होगा उसको 136 डेज में फिनिश कर देगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 136। बात समझ पाए आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक 3 times एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। किसी काम को करते हुए बी 3 गुना टाइम लेता है जितना ए और सी दोनों मिलकर के लेते हैं, एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। सी जो है वो ट्वाइस लेता है जितना ए और बी दोनों मिलकर करने में लेते हैं। द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days। तो हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली। तो अगर ए अकेला करे सेपरेटली तो वो कितना टाइम लेगा, ये हमें बताना है ना। अब देखो सवाल को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को। टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक 3 times एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। कि अगर टाइमिंग में रेशियो देखूं तो ए और सी अगर 1 आवर लेते हैं तो बी 3 आवर लेते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी में रेशियो क्या होगा, 1:3। उल्टा हो जाएगी क्योंकि वर्क तो कांस्टेंट है। सिमिलरली सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। सी को जो टाइम लगता है वो ए और बी से ट्वाइस लगता है, तो अगर इनकी टाइम में रेशियो देखूं तो ये 2:1 है, तो इनकी एफिशिएंसी में रेशियो होगा 1:2 क्योंकि ये ट्वाइस टाइम ले रहा है, ठीक है। अब तीनों मिलकर के उस काम को 10 डेज में फिनिश करते हैं, ए हो बी हो सी हो, तीनों मिलकर के उसको 10 डेज में फिनिश करते हैं। तो हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली। तो ए अकेला सेपरेटली अगर करे, अकेला करे, अकेला कह लो सेपरेटली कह लो एक ही बात है, ए अगर सेपरेटली करे तो कितना टाइम लेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो कि अगर मेरे पास तीनों की टाइमिंग गिवन है तो वर्क निकालने के लिए तीनों की टाइमिंग को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी से। अब यहां से बी ए प्लस सी, तो सी ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 4 है। अगर इस केस में देखूं तो 1 + 2 3 है, बट ये तो सेम नहीं है, तो सेम बनाओ, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से। तो अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 आ गया और ये 9, इसको 4 से करूं तो ये 4 और ये 8। अब मेरे पास बी की एफिशिएंसी 3 आ चुकी है, सी की एफिशिएंसी 4 आ चुकी है और ए की एफिशिएंसी 5 आ चुकी है। क्यों, क्योंकि तीनों की तो 12 है ना, ठीक है। आप यहां पुट कर लो, ए और सी 9 है तो देखो 4 + 5 9, यहां देखोगे ए और बी 8 है तो यहां भी ए और बी 5 + 3 8 है, तो मतलब के तीनों के एफिशिएंसी का टोटल 12 होगा। तो वर्क हमारा कितना हो गया, 10 डेज 12 यूनिट पर डे, तो टोटल वर्क 120 यूनिट होगा, ठीक है। तो मेरे पास वर्क भी आ गया, सबकी एफिशिएंसी भी आ गई, जिसका बताना है बता दो। तो ए सेपरेटली कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय ए की एफिशिएंसी 5, तो 24 डेज लेगा। बी सेपरेटली कितना लेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी, तो 40 डेज लेगा। सी कितना लेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय सी की एफिशिएंसी 4, तो 120/4, तो 30 डेज। जिसका मर्जी बताना है उसी का बता दो, है ना। तो यहां पे पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली, तो ए टेक 24 डेज, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दिक्कत तो नहीं है कुछ भी, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस उसी लेवल की करनी है, थोड़ा मेहनत उसी लेवल से करना, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, ये नेक्स्ट जो कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट नंबर 3, ठीक है। ये कंसेप्ट नंबर 3 किस पे बेस्ड होगा, कंसेप्ट नंबर 3 होगा जब रिलेशन बिटवीन टोटल वर्क इज गिवन, रिलेशन बिटवीन टोटल वर्क इज गिवन। जब टोटल वर्क में रिलेशन दे रखा हो तो चीजों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करना है, बस वर्क को कंपेयर कर लेंगे, बाकी फिर वहीं से एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी आ गई तो फिर वर्क निकालने में दिक्कत ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इस तरीके से चलेगा, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे देखो, 20 women कैन डू अ वर्क इन 16 days, ठीक है। सेम काम है, कोई काम है, ये कोई काम है ना। इस काम को जो 20 women है, 20 women ये 16 डेज में करती है। कितने दिन में करती हैं, 16 डेज में। 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, और वही सेम वर्क को करने में जो 16 मैन है वो 15 डेज लेते हैं,
कितना दिन लेते हैं 15 डेज। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ ए मैन एंड अ वीमेन। तो एक मैन और वीमेन की कैपेसिटी का मतलब है एफिशिएंसी में रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब आप यहां से देखेंगे तो अगर 20 वीमेन 16 डेज में करते हैं तो टोटल वर्क यही हुआ, है ना। और अगर इधर से देखूं तो 16 मैन 15 डेज में करते हैं तो टोटल वर्क यही हुआ, है ना। तो मतलब ये भी सेम वर्क है, ये भी सेम वर्क है, दोनों को कंपेयर कर लो, है ना। तो अब अगर वीमेन है और ये मैन को इधर ले आता हूं, ठीक है, तो इधर बचा 16 इंटू 15 और ये उधर जाकर के डिवाइड करेगा तो 20 इंटू 16। तो 16 से 16, 5 से गया 3, 5 से गया 4। तो विमेन और मैन की एफिशिएंसी में रेशियो होगा 3:4। एक विमेन अगर 3 करेगी तो मैन 4 करेगा। लेकिन हमसे पूछा है बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ ए मैन एंड विमेन, तो मैन की 4 है, विमेन की 3 है, तो आंसर 4:3 होगा। बहुत बार जल्दबाजी में हम आंसर गलत लगा देते हैं कि 3-4 ही लगा दिया, बाद में पता चला मैन टू विमेन पूछा था और यहाँ तो गड़बड़ होगी, है ना। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करो और फिर आंसर किया करो। ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हो। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। इफ 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ठीक है, 12 मैन है और 16 बॉयज हैं। कितने मैन है? 12 मैन, ठीक है, प्लस 16 बॉयज है। ये किसी भी काम को 5 डेज में करते हैं। ठीक है, 13 मैन एंड 24 बॉयज कैन डू इट इन 4 डेज। 13 मैन है प्लस 24 बॉयज हैं, ये उसी सेम काम को कैन डू इट इन द 4 डेज। 4 डेज। देन द रेशियो ऑफ द डेली वर्क डन बाय ए मैन टू दैट ऑफ ए बॉयज। तो एक मैन और बॉय का डेली वर्क जो है वो किस रेशियो में होगा। अब देखो ये भी वही काम है, ये भी वही, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो सिंपलीफाई करेंगे 5 इंटू 12 60 मैन प्लस 5 इंटू 16 80 बॉयज, 4 इंटू 13 52 मैन प्लस 4 इंटू 24 96 बॉयज। ठीक है, अब मैन मैन को एक तरफ ले जाओ, ये वाले मैन इधर आके माइनस हो जाएंगे और ये वाले बॉयज उधर जाके माइनस हो जाएंगे, -80 बॉयज। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास 8 मैन, ये बचेगा 16 बॉयज। तो मैन डिवाइड बाय बॉयज दैट इज 16/8। तो रेशियो होगा 2/1। तो मैन और बॉय की एफिशिएंसी में रेशियो होगा 2:1। तो मैन टू बॉय ही पूछा है, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के भी सवाल पूछ लेगा। ठीक है, तो वो कैसे पूछेगा, देखो जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 8, 3 मैन और 5 वीमेन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ठीक है, 3 आदमी करे तो वो भी 12 दिन लेते हैं, 5 वीमेन करें वो भी 12 ही दिन लेती है। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल 6 मैन एंड 5 वीमेन टेक टू फिनिश द सेम वर्क। अगर 3 आदमी किसी काम को करते हैं तो वो उसको 12 डेज में करते हैं। ठीक है, और अगर 5 वीमेन करती हैं तो वो भी 12 डेज में ही करती हैं। तो इन्होंने जो काम किया इन्होंने भी वही काम किया, तो काम तो इक्वल है भाई। तो हाउ लॉन्ग विल 6 मैन, वो कह रहा है कि अगर 6 आदमी प्लस 5 वीमेन मिलकर के उस काम को करें तो वो कितने दिन में करेंगे। पहले ये तो पता चले कि काम कितना करना है, ठीक है, और फिर ये पता चले कि एक आदमी एक दिन में कितना करता है, एक वीमेन कितना करती है, तो ही कहानी सार्थक होगी भाई। यानी वर्क भी होना जरूरी है, एफिशिएंसी भी होनी जरूरी है। ठीक है, तो पहले यहाँ से एफिशिएंसी निकल आएगी क्योंकि 3 मैन 12 से 12 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 5 वीमेन। तो मैन और वीमेन की एफिशिएंसी में रेशियो आ गया 5:3। ठीक है, मैन और वीमेन की एफिशिएंसी में रेशियो आ गया 5:3। तो अब अगर मुझे वर्क निकालना है, वर्क तो दोनों में से कहीं भी पुट कर लो, या तो यहाँ मैन की एफिशिएंसी, अब एक मैन एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है तो 3 मैन इतना करेंगे और 12 डेज में कितना कर देंगे, ये टोटल 180 यूनिट। ठीक है, या आप यहाँ वीमेन की एफिशिएंसी पुट कर लीजिए, 1 वीमेन 1 डे में करती है 3, तो 5 वीमेन करते हैं इतना और 12 डेज में इतना, तो दैट इज ऑल्सो 180 यूनिट, है ना। तो दोनों ही केस में 180 यूनिट आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताना है कि 6 मैन और 5 वीमेन, 6 मैन और 5 वीमेन कितने टाइम में करेंगे। तो एक मैन एक दिन में 5 करता है, तो 6 मैन कितना करेंगे, 6 इंटू 5 यानी 30 यूनिट। 5 वीमेन, एक वीमेन एक दिन में 3 यूनिट करती हैं तो 5 वीमेन करेंगे 15, तो 30 प्लस 15, तो ये मिलकर के 45 यूनिट करेंगे पर डे। ठीक है, 45 यूनिट करेंगे पर डे, और काम कितना है 180,
तो इनको टाइम कितना लगेगा? अगर 180 यूनिट करना है, 45 यूनिट पर डे काम हो रहा है, तो 4 दिन लगेंगे काम खत्म होने में। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा यहाँ वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 डेज। ठीक है, 4 डेज इज द राइट आंसर। समझ पाए चीजों को? कर सकते हो आराम से, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बनाइए, करिए। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अगर 12 आदमी और 16 बच्चे मिलकर के किसी काम को करें तो 5 दिन लेते हैं। 12 मैन एंड 16 बॉयज किसी काम को करें तो 5 डेज लेते हैं। ठीक है, एंड 13 मैन एंड 24 बॉयज प्लस 24 बॉयज अगर सेम काम को करें तो 4 डेज लेते हैं। ठीक है, तो दोनों काम इक्वल होंगे, यही है। पूछ रहा है कि 5 मैन एंड 10 बॉयज विल फिनिश इट इन। अगर 5 आदमी और 10 बच्चे करें, 5 मैन है और 10 बॉयज है, तो वो उस काम को कितने टाइम में फिनिश कर देंगे, ये हमें बताना है। ठीक है भाई, तो अगर इसको सिंपलीफाई करें तो 60 मैन प्लस 80 बॉयज दैट इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 बॉयज। तो मैन मैन एक तरफ, 60 मैन माइनस 52 मैन, बॉयज बॉयज एक तरफ, 96 बॉयज माइनस 80 बॉयज। तो इधर होगा 8 मैन, इधर होगा 16 बॉयज। तो मैन और बॉय की एफिशिएंसी में रेशियो होगा 16/8 यानी 2:1। तो आप या यहाँ पुट कर लो या यहाँ पुट कर लो। देखो यहाँ पुट करेंगे 12 इंटू एक मैन करता है 2 प्लस 16 इंटू 1 इंटू 5, तो ये हो गया 24 इंटू 16 कितना होता है 40 इंटू 5, तो वर्क आ गया 200 यूनिट। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ अप्लाई करोगे तो 13 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 1 इंटू 4, तो ये हो गया 26 प्लस 24 50 इंटू 4, ये भी 200 यूनिट। तो टोटल वर्क तो हमारा आ गया 200 यूनिट। अब एक मैन एक दिन में फिनिश करता है 2, एक बॉय फिनिश करता है 1, तो 5 मैन प्लस 10 बॉयज। तो एक मैन अगर 2 फिनिश करता है तो 5 मैन कितना करेंगे, 5 इंटू 2 10 यूनिट, और एक बॉय 1 करता है तो 10 बॉयज कितना करेंगे 10 इंटू 1 यानी 10। तो टोटल 10 प्लस 10 20 यूनिट वर्क होगा इन अ डे बाय 5 मैन एंड 10 बॉयज। तो टाइम कितना लगेगा इनको, टोटल वर्क तो 200 यूनिट है, 200 यूनिट फिनिश करना है और 20 यूनिट पर डे काम हो रहा है ना। तो इनको टाइम कितना लगेगा 200/20 इट्स 10 डेज। ठीक है, तो जो राइट आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बात समझ में आई? तो मुश्किल नहीं है भाई, ऐसे ही सवाल आते हैं, बार बार इसी तरीके से आपको करने होते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा आइडिया मिल रहा है आपको। अब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, चीजें सीखनी भी पड़ेंगी, थोड़ा और गहराई में उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी थोड़ा फोकस करो। ठीक है जी, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क हमेशा आपको कमेंट करके बताना होता है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ठीक है, जो चीज अभी पढ़ी है वही सेम चीज यहाँ इंप्लीमेंट करनी है। जाओ इसको सोल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये बेहतरीन कंसेप्ट जो हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं, इनको और बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में, इन पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए और यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा। ठीक है, इस कोर्स के अंदर हम आपको सिर्फ 100 घंटे की क्लासेस देंगे। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि सर मुझे तो ऐसे ही करना है, बहुत लंबे टाइम में करना है, जैसे चल रहा है वैसे ही, आप इन वीडियोस को देखो, फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको थोड़ा जल्दी करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, जो चाहते हैं कि पेपर में जाएं सर और मतलब निश्चिंत होकर के जाएं, तो इस कोर्स में जरूर आइएगा। इस कोर्स में हम सिर्फ आपको 100 घंटे की क्लास देंगे। 100 घंटे की जो क्लासेज होंगी उनमें जो कंसेप्ट क्लासेज हैं वो 0 से यूपीएससी लेवल होगी, बहुत बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में हर टाइप का टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। एक टॉपिक पढ़ा उस पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अकेले नंबर सिस्टम पे 200 क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन ऐसे नहीं है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और दूसरा ये कि उन क्वेश्चंस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी, सॉल्यूशन के नाम पे ABCD नहीं होगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आप टॉपिक वाइज टेस्ट करोगे, फिर आपको सेक्शनल टेस्ट करने हैं, क्वांट के अलग, मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, फिर फुल लेंथ टेस्ट है 10। तो एक कंप्लीट पैकेज है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, कहीं नहीं भागना, ना कुछ रिसर्च करना, इसमें आओ तो जोड़ो। वीकली लाइव आउट सेशंस हैं। ठीक है, मतलब डेली तो आप अपनी क्वेरी पूछ ही सकते हो, मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू,
डिस्कशन फोरम के थ्रू, बट एक दिन आप हमसे ऐसे भी बात कर सकते हो वीक में, ठीक है। और पेपर से पहले रिवीजन की गारंटी हमारी है, ठीक है। तो जब आपका पेपर होगा तो उस पेपर से पहले आपके रिवीजन करवा देंगे लाइव क्लासेस के थ्रू। ये इसकी फैकल्टी है इस बैच की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो फैकल्टी आपको यहीं पढ़ा रही है वही कोर्स के अंदर पढ़ा रही है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है चीज़ों को। और कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स को कैसे डिजाइन किया गया है, कोर्स के बारे में देखो, पढ़ो, लिंक खोलो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डेमो लेक्चर भी मिलेंगे, सब चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है जी। चलो फिर तो मुलाकात होगी अगली क्लास में, ठीक है। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करते रहा करो, आपके कमेंट आपको लगता है कि कोई पढ़ता नहीं होगा, बट मैं पढ़ता हूँ आपके सारे कमेंट, मुझे बड़ा एनर्जी देते हैं जब आप अच्छा अच्छा लिखते हैं, ठीक है। और वही मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए, सो दैट आपके लिए अच्छा से अच्छा कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो लेकर के आए, ठीक है। फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।